My dear student, I am starting chapter 17 for class 7th in science. Name of this chapter Forest our lifeline. इस चैप्टर का क्या नाम है? Forest our lifeline. In video first we study about the forest. देखिए फॉरेस्ट क्या है बच्चों, वैसे प्लांट्स भी जो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, जैसे वीट प्लांट है तुलसी प्लांट है, लोटस प्लांट्स हैं, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, इनका स्टेम ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे यानी कि हाइट वाले पौधे होते हैं, जैसे मैंगो हो गया है, गुआवा हो गया है, और आपका एप्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, स्टेम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबा होता है, और ऐसे सभी पेड़ों को हम वृक्ष कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। अब क्या है फॉरेस्ट, क्या है बच्चों? ए ग्रुप ऑफ द ट्री इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट। बच्चों पुराने समय में लोग खेती कम करते थे, वनों को ज़्यादा उगाते थे, जैसे आम के वृक्ष हैं या नीम के वृक्ष हैं या कटहल का वृक्ष है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष थे जहाँ लोग जो है एक तरह से उन्हीं का उत्पादन करते थे। बात क्या है, वृक्ष एक तरह से हमें बहुत समय बाद उत्पादन देते हैं, लेकिन पुराने समय में वनों की बहुलता थी। एक तरह से उनके अंदर रहने वाले जीव हैं, उनमें रहने वाले जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। तो वनों को एक तरह से पुराने समय में बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंस उनकी रखी जाती थी, ठीक है। लेकिन ये देखते हुए कि वनों से उत्पादन वर्ष में 1 या 2 साल में प्राप्त होता है, 1 या 2 साल में 1 या 2 बार प्राप्त होता है। लेकिन हुआ क्या कि भाई जो फसल है हमारी, जैसे गेहूं की फसल है, मक्का की फसल है, वीट क्रॉप्स है, मेज क्रॉप्स है या दूसरी क्रॉप्स हैं, उनसे उत्पादन वर्ष में 2 या 3 बार या ज़्यादा बार प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जल्दी उत्पादन करने के लिए मनुष्य ने क्या किया कि फॉरेस्ट जो है वो काटने शुरू कर दिए, अर्थात फॉरेस्टेशन ना करके डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये, सरकार कोई प्लानिंग बनाती है, गवर्नमेंट कोई प्लान बनाती है, जैसे भाई रोड मेकिंग हो गया, रिवर मेकिंग हो गया, डैम मेकिंग हो गया, तो इन सब में क्या होता है कि वनों को काट दिया जाता है, या गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है, समझे, तो वहाँ काट दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर हरियाली ख़त्म हो जाती है। दूसरा बात कि जो एनिमल्स हैं वो बेघर हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं, और पर्यावरण में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है, फ्लड जैसी स्थितियाँ आ जाती हैं, रेन जो है वो भी बहुत कम हो पाती है। तो वन ना होने से बहुत सारे नुकसान हैं। ऐसे ही इस चीज़ को सुरक्षा करने के लिए एक तरह से लोग आगे आए और वनों को ना काटने की सिफारिश की, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि वन जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्व वाले होते हैं, लेकिन वनों को कम एक तरह से उनका प्लांटेशन कम किया जा रहा है, उनको काटा ज़्यादा जा रहा है। तो परिणाम क्या हो रहा है, वनों की संख्या लगातार घटती जा रही है, पहले से बहुत कम वन हो गए हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट के बारे में मैंने बताया, फॉरेस्ट इज़ द ग्रुप ऑफ द ट्रीज, समझे। तो कई बार ये वाइल्ड ट्रीज़ होते हैं, कई बार हम प्लांटेड करते हैं अपने यूज़ के लिए। तो अब इस तरह से फॉरेस्ट जो है हमने आपको बताया कि क्या है। अब क्या है कि जैसे पहले आम के वृक्ष थे, तो आम का फॉरेस्ट हो गया एक तरह से, समझे। अब इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि विजिट टू ए फॉरेस्ट, एक तरह से विजिट, यात्रा, वनों की यात्रा। अब बात क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, शहरों में रहने वाले होते हैं, तो दे डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज़ द लैंड, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट, व्हाट इज़ द बर्ड्स, व्हाट इज़ द एलिफेंट वगैरह एक्सेट्रा, वाइल्ड एनिमल्स,
तो बच्चों को ये नॉलेज कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये वन क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पाई जा सकती हैं, कौन कौन से हमारे लिए ख़तरनाक एनिमल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है विजिट टू द फॉरेस्ट के थ्रू एक प्रोफेसर हैं और जिन बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ की यात्रा कराते हैं। तो वहाँ वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़े आश्चर्य होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह नहीं देखी है। द डिफरेंट ट्रीज टॉप्स, वो वृक्षों की अनेक ऊपर की ट्री टॉप्स देखते हैं, वृक्षों के ऊपर का भाग देखते हैं। हैड फॉर्म द ग्रीन कवर ओवर द लैंड, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो वृक्ष हैं उन्होंने उनके जो ऊपर की टॉप है उन्होंने हरा कवर बनाए रखा है। हाउएवर द कवर वाज नॉट यूनिफॉर्म ग्रीन, और हर तरह से यानी कवर जो है वो एक जैसा नहीं है, समान नहीं है, कुछ कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, वृक्षों की हाइट एक जैसी नहीं होती है बच्चों। कहीं कुछ वृक्ष बहुत हाइट वाले होते हैं तो कुछ लो हाइट वाले होते हैं, इस तरह से जो है होता है। तो द एनवायरनमेंट वाज पीसफुल, अब बच्चे जहाँ भ्रमण कर रहे हैं वो बड़ा शांतपूर्ण वातावरण है। एंड कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, और ठंडी हवा चल रही है। दिस मेड द चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, इस सब चीज़ को देख करके बच्चे बहुत ही फ्रेशनेस महसूस करते हैं, खुश होते हैं, ठीक है, वृक्षों को देख करके। वाइल कमिंग डाउन, जब और आगे बढ़ते हैं, दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग द सडन साउंड, तो वो शोर सुन करके बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। किसका शोर होता है बच्चों? पक्षियों का, बर्ड्स का मतलब पक्षियों। एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और ये शोर जो है कुछ वृक्षों की शाखाओं से आ रहा होता है। सम मंकी हैड क्लाइम्ड हायर अप ऑन द ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड, कह रहा है कि भाई कुछ बंदर जो है उन बच्चों को देख करके डर गए और उन्होंने क्या किया, वो ऊंची शाखाओं पर और चढ़ने लगे और उन्होंने पक्षियों को डिस्टर्ब किया। इस तरह से जो एनिमल्स हैं ऑफन गिव द वार्निंग, एक तरह से वार्निंग देते हैं टू अलर्ट द अदर एनिमल, और दूसरे जीवों को अलर्ट करने के लिए, सावधान करने के लिए। मैनी अदर एनिमल्स लाइक जैकाल, जैसे बहुत सारे दूसरे जीव भी होते हैं, जैसे जैकाल है, एलिफेंट है, बोर्स है, बिशन है और पोर्क्यूपाइन है, लाइक इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। बच्चों यानी कि ये घने वनों में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं। बट वी शुड नॉट गो देयर बिकॉज दे आर द हार्मफुल, जिनके एलिफेंट है, बियर, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लॉयन भी हो सकते हैं वहाँ पर, तो वो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है बच्चों, क्योंकि बिकॉज दीज द वाइल्ड एनिमल्स आर डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन। द लैंड वेयर द चिल्ड्रंस वर वॉकिंग, जहाँ वो ज़मीन जहाँ बच्चे टहल रहे हैं, वाज नॉट अनइवन, समतल नहीं है, जैसे हम लोगों के शहरों के फर्श होते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं ऊंची है तो कहीं नीची है। एंड कवर्ड विद मैरी ट्रीज, और अनेक वृक्षों से ढकी हुई है। एज कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे बच्चों? यहाँ पर साल का वृक्ष है, टीक का है, सेमल का है, शीशम का है, नीम का है, पलास का है, फिग का है, खेर का है, आंवले का, बम्बू, कचनार है, और बच्चों और बहुत सारे होते हैं एंड सेवरल अदर ट्रीज आल्सो, और बहुत सारे वृक्ष भी वहाँ दिखाई देते हैं बच्चों, जैसे हर्ब्स है, सर्ब्स है, ग्रासेस है इन द फॉरेस्ट। बच्चों अब बात आती है हर्ब, सर्ब और ट्रीज की। देखो हर्ब्स जो है वो बहुत ही मुलायम और छोटे आकार के, जिनका तना बहुत छोटा होता है और सॉफ्ट भी होता है, उन्हें हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और सर्ब वो होते हैं झाड़ियाँ, जैसे कि भाई आपका लोटस हो गया, और आपके हैं जिनमें कांटे भी हो सकते हैं, तो सर्ब झाड़ी वाले पौधे होते हैं जैसे लोटस हो गया, तो ग्रासेस घास हो गई है। तो ये एक हर्ब्स बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, इनका तना कठोर नहीं होता, सॉफ्ट होता है। लेकिन सर्ब का जो स्टेम है वो बच्चों हार्ड होता है, और इस पर जो है थॉर्न भी हो सकते हैं इस तरह से। और ट्रीज आप जानते हैं इनका स्टेम बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, यानी काफ़ी हाइट वाला होता है, हार्ड भी होता है। ग्रासेस जो घास होती है ज़मीन पर,
in the forest. The trees were also covered with different type of the creeper and climber. और जो वृक्ष थे बहुत सारे क्रीपर और क्लाइंबर से ढके हुए थे। क्रीपर क्लाइंबर होते हैं जैसे आपके लौकी की बेल है, तोरई की बेल है, या आपके मनी प्लांट हैं। तो ये इतने इनके जो स्टेम होते हैं वो ज़्यादा वीक होते हैं और ये ज़्यादा ऊंचा नहीं उठ सकते, बल्कि दूसरे वृक्षों की सहायता से ही खड़े हो जाते हैं उन पर। अब दूसरा है लिस्ट ऑफ द थिंग मेड ऑफ द वुड। ऐसी चीज़ें जो लकड़ी बनों से मिलकर बनी होती हैं, जैसे प्लाईवुड है प्लाईवुड आपने देखी है, हमारे रोड वगैरह बनते हैं। फ्यूल वुड, ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है तो फ्यूल वुड हो गई वो। बॉक्सेस, हमारे जो संदूक हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। पेपर जो है वो लकड़ी का बना होता है। मैच स्टिक, माचिस की तीलियाँ हैं, माचिस है, वो सब लकड़ी की बनी होती है। फर्नीचर हमारा लकड़ी का बना होता है। और बच्चों दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बच्चों जो एक तरह से लकड़ी के बने हो सकते हैं। अदर प्रोडक्ट जैसे गम है, ऑयल है, यानी गोंद हमें लकड़ी से प्राप्त होता है, वृक्षों से प्राप्त होता है। गम किससे प्राप्त होता है? वृक्षों से। ऑयल है, समझे, जैसे नीम का ऑयल है। स्पाइस, मसाले प्राप्त होते हैं। फॉडर फॉर द एनिमल, जंतुओं के, जानवरों के लिए भोजन भी इससे मिला। हनी जो है वो हनी बी से प्राप्त होता है जो वृक्षों पर रहती हैं। सीलिंग वैक्स है, स्टैचू, मूर्तियाँ भी इसी की बनाई जा सकती हैं। तो वन हमारे लिए देखिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्रीज अबव द स्टेम, यानी कि जो तने के ऊपर का जो भाग है, इज नोन एज द क्राउन, उसे क्राउन कहा जाता है। जैसे कोई नीम का वृक्ष है या आम का वृक्ष है तो उसका जो ऊपरी भाग है स्टेम से ऊपर का ब्रांचेस जो पार्ट्स है उसको क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं बच्चों। द ब्रांचेस ऑफ द टाल ट्रीज लुक लाइक ए रूफ, और जो ब्रांची पार्ट होता है, ब्रांचेस ऑफ द टाल ट्री, जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं बच्चों, उनकी जो शाखाओं का जो ऊपर का भाग है, रूफ ओवर द अदर प्लांट, दूसरे पौधों की एक रूफ नज़र आती है, समझे, एक छत सी नज़र आती है। इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी, और उसे क्या कहते हैं? कैनोपी कहा जाता है। अब ये समझ गए कि भाई आप कुछ वृक्ष तो बहुत टाल होते हैं, जैसे पूरा वृक्ष है तो ये इसका ऊपर का जो भाग है कैनोपी कहलाएगा बच्चों, ठीक है, कैनोपी कहलाएगा। यानी कि हम यदि कहें कि ये एक बहुत लंबा वृक्ष है, ठीक है, तो ये ऊपर का जो भाग है इसका कैनोपी कहलाएगा। कुछ इस तरह से शॉर्ट है, कुछ बहुत ही ग्रासेस हैं, तो इस तरह से अलग अलग इनका बच्चों होता है, समझे नहीं। तो ये कैनोपी है, ये आपकी एक तरह से रूफ हो गई है, इस तरह से आगे ये फ्लोर ऑफ द हो गया, ये अंडर स्टोरीज हो गई, तो इस तरह से। अब है फ्यू चिल्ड्रंस वर बिजी वाचिंग द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, कुछ जो बच्चे थे वो क्योंकि आप देखते हैं तितली तो खैर आपने यहाँ भी देखी होंगी कि बड़ी रंगीन होती हैं, इनके जो विंग्स होते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं, और बच्चे सभी लोग इनको देख करके बड़े खुश होते हैं। तो ये फ्यू चिल्ड्रंस वर बिजी वाचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, यानी कि सुंदर सुंदर बटरफ्लाइयों को देख करके बहुत खुश थे। हियर एंड देयर, यानी कि जो बटरफ्लाई थी वो उड़ रही थी। ऑन द फ्लावर्स ऑफ द शर्ब एंड हर्ब और शर्ब के फूलों पर कुछ तितलियाँ घूम रही थी, फूलों पर घूमती है, समझे। सम सीड क्लिंगिंग टू देयर क्लोथ, बच्चे क्योंकि वृक्षों के आसपास घूम रहे थे तो उनसे बीज चिपक गए थे, बहुत सारे पौधों के कांटे चिपक गए थे, ठीक है। तो दे सॉ द न्यूमरस इंसेक्ट, और इसके बाद बच्चे देखते हैं कि भाई बहुत सारे इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, जैसे स्पाइडर, मकड़ी है, इसका गिलहरी है, एंड चींटी है, वेरियस अदर्स ऑन द बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ों की जो छाल है उन पर बहुत सारे कीटे, गिलहरियाँ, ये सब जीव पाए जाते हैं। दे सॉ द डिकेइंग लीफ, यानी कि पेड़ों की ज़मीन पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे पत्तियाँ, बीज है और दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। दीज वर मॉइस्ट एंड वार्म, और इनको देखा तो ये इन पर नमी भी थी और ये गर्म भी थी। दे हैव रीड, अच्छा, यानी कि उन्होंने ये पढ़ रखा था भाई ऑटोट्रॉप्स
पौधे होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बच्चों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द प्लांट विच मेड देयर ओन फूड, समझे, जिनकी पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, समझे नहीं, तो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। हीटरोट्रॉफ्स वो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ, यानी कि ऐसे जीव या पौधे जो दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, है, उन्हें हीटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है। और सैप्रोट्रॉफ होते हैं जो अपना भोजन सड़ी गली है मृत चीज़ों से लेते हैं। फिर आगे है ऑल एनिमल वेदर हर्बीवोर्स, चाहे वो हर्बीवोर्स होते हैं बेटे, जैसे भैंस है यानी कि बफेलो है, काव है डियर है, ये अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से लेते हैं, समझे। कार्निवोर्स वो होते हैं जो यानी कि दूसरे जंतुओं को मार कर खा जाते हैं, या फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, मीट ऑफ द अदर एनिमल्स यूज़ करते हैं, जैसे लॉइन हो गया, समझे। तो ये जो है हम ये कहें कि भाई हर्बीवोर्स तो पौधों पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं फूड के लिए। कार्निवोर्स तो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो वो क्यों पौधों पर निर्भर होते हैं? ऐसा नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे जीव फूड के लिए प्लांट्स पर ही निर्भर होते हैं। जैसे हम कहें कि सपोज डियर नहीं रहेगा तो फिर लॉइन क्या खाएगा? ठीक है। तो यानी कि कार्निवोर्स हर्बीवोर्स एनिमल्स को खा जाते हैं। तो इस तरह से जब हर्बीवोर्स ही नहीं होंगे तो कार्निवोर्स नहीं होगा। तो इस तरह अल्टीमेटली ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। जैसे हम कहें कि भाई ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग, मेंढक खा जाता है। मेंढक को कौन खाता है? स्नेक खा जाता है। स्नेक को कौन खाता है? ईगल खा जाता है। सपोज फ्रॉग नहीं है इस फूड चेन, ये कहा क्या कहा जाती है? खाद्य श्रृंखला। कौन किसको खाता है? हु ईट्स हुम इज कॉल्ड फूड चेन बच्चों। तो इसमें यदि फ्रॉग ख़त्म कर दिया जाए तो भाई स्नेक नहीं रहेंगे तो ईगल क्या खाएंगे? तो फूड चेन डिस्टर्ब हो गई। ठीक है। ऐसे ही बच्चों इंसेक्ट नहीं है तो फ्रॉग नहीं रह पाएंगे, समझे। या ग्रास ख़त्म कर दी जाए तो इंसेक्ट मर जाएंगे, इंसेक्ट मरेंगे तो फ्रॉग मरेंगे तो स्नेक, ईगल्स। तो एक तरह से यानी कि एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड करता है, और अल्टीमेटली सारे के सारे जीव हमारे पौधों पर ही डिपेंड करते हैं, समझे नहीं। तो ये रहा विजिट टू ए फॉरेस्ट, यानी कि बच्चों ने वनों में क्या क्या देखा, क्या क्या उन्हें नॉलेज हुई। ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो 1। नेक्स्ट आई शैल डिस्कस अगेन। बच्चों इसको ज़रूर देखें, ये चैप्टर पेपरों में आएगा। ठीक है। जो आपको कराया जा रहा है उसको सावधानीपूर्वक देखते रहें। थैंक यू।